बेटा आज हम आपके चैप्टर 10 का जो सब टॉपिक है 2.2 जिसका नाम है संथाल अगवा बाशिंदे उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस अभी हमने इससे पहले जाना था कि कैसे जो पहाड़िया लोग हैं और जो संथाल हैं उनके बीच में कैसे झगड़े होने लग गए थे। और जो कुदाल है वो पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक है और जो हल है वो संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इनके बीच में जो झगड़े हुए थे उसको हल और कुदाल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। अब हम थोड़ा संथाल के बारे में पढ़ेंगे। तो 1810 के अंत में क्या हुआ था, जो बुकानन था, फ्रांसिस बुकानन, जो मैंने बताया था कि वो चिकित्सक के रूप में भारत में आया था। ठीक है, तो उसने गंजूरिया पहाड़, एक पहाड़ है गंजूरिया पहाड़, उसको पार करने के बाद वो एक गांव पहुंचता है। जो गंजूरिया पहाड़ है वो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसका ही एक भाग है। तो वो जब वहाँ पे पहुँचता है उस गांव में तो वो देखता है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो खेती के लिए साफ़ की गई है। ठीक है, और वहाँ पे तंबाकू, सरसों, इन सब की खेती भी की गई है। तो उसका जब वो पूछता है कि किसने किया है तो तब पता चलता है कि ये संथालों ने किया है। संथालों ने जितने भी जंगल वाला एरिया था उसको साफ़ करके मतलब खेती के लिए वो जो भूमि है उसको तैयार किया था। ठीक है, तो फिर उसको पता चलता है कि जो संथाल लोग हैं वो उनको कुछ भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो जंगलों को या पहाड़ी इलाका जो भी है उसको साफ़ करके उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दें, उसको उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अब क्या होता है ना, अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो संथाल लोग हैं वो राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे। ठीक है, तो जो संथाल लोग हैं 1780 के दशक से वो बंगाल में आने लग गए थे। तो उस टाइम जो ज़मींदार होते थे वो अपनी भूमि पर खेती करने के लिए, ठीक है, या खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर ज़मीन दे देते थे संथाल लोगों को। ठीक है, जिससे कि वो उनकी ज़मींदारों की भूमि पर खेती करके वो उनको जो भी है, जो भी उसकी उपज है, उसका कुछ भाग ज़मींदारों को दे सके। फिर जब ब्रिटिश अधिकारी आए भारत में तो उन्होंने संथालों को जितने भी जंगल थे वहाँ पे बसने का निमंत्रण उनको दिया, संथालों को। ठीक है, और वहाँ पे जो संथाल लोग हैं वो स्थायी कृषि के लिए मतलब आकर वो वहाँ पे रहने लग गए थे। क्योंकि सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने पहाड़ियों को बनाने का मतलब प्रयत्न किया था कि पहाड़िया लोग मान जाएं कृषि करने के लिए और वो मतलब अपना जो भी शिकार वगैरह करते हैं या झूम खेती करते हैं उसको छोड़ के वो स्थायी कृषि करने लग जाएं। लेकिन पहाड़िया लोग नहीं माने, तो इस वजह से उन्होंने संथालों को इस बात के लिए मनाया। और संथालों को तो इस चीज़ से कुछ एतराज़ ही नहीं था, वो तो आसानी से मान गए थे कि मतलब जो जितना भी जंगली इलाका है उसको साफ़ करने के लिए, उसको काटने के लिए वो आसानी से मान गए थे। और उस भूमि को वो कृषि योग्य भूमि में आसानी से बदल सकते थे। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ों ने संथालों को थोड़ी सी जो मतलब ज़मीन देकर उनको राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसका जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे बसने के लिए तैयार कर दिया। और 1830 में जो उनको ज़मीन दी गई थी, जो एक बड़ा इलाका दिया गया था ज़मीन का, उसको संथालों की भूमि घोषित कर दिया और उसका नाम रखा गया दामिन इको। दामिन इको मतलब संथालों की भूमि। ठीक है, तो इस इलाके में वो आकर रहने लग गए, हल चलाकर खेती करने लग गए और स्थायी किसान बनकर रहने लग गए थे। और संथालों को जो भूमि दी गई थी वो एक इस शर्त पे दी गई थी कि वो जो भी खेती करेंगे उसका कम से कम जो 10वां भाग है, ठीक है, 10वें भाग पे जो 10वें भाग को वो किसको देंगे, खेती करने के बाद अंग्रेज़ों को दे देंगे। ठीक है, जैसे ही संथालों को ये जो दामिनी को जो ये संथालों की भूमि है वो रहने के लिए मिल गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस भूमि पर संथालों की बस्तियां बसने लग गई और उनकी जनसंख्या में वहाँ पे बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई क्योंकि सारे संथाल अब वहीं उसी भूमि पर आकर रहने लग गए थे।
ठीक है। और जब जो पहाड़िया लोग हैं, जब उन्होंने इस चीज़ का प्रतिरोध किया या इस चीज़ का विरोध किया, तो इन पहाड़ियों को मतलब ज़बरदस्ती इनको और भी अंदर जाने भीतर जाने के लिए, जो पहाड़ी वाला इलाका है ना, उसके अंदर जाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। जिसकी वजह से अब क्या हुआ, उनकी जो झूम खेती है वो भी प्रभावित हो गई, क्योंकि जो सारा जितना भी उपजाऊ भूमि वाला इलाका है वो किसके हाथ में आ गया था, संथालों के हाथ में आ गया था। तो अब क्या था, बेचारे जो पहाड़िया लोग हैं, अब वो झूम खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और धीरे धीरे मतलब वहाँ पे उन्होंने शिकार करना भी छोड़ दिया। तो उनके जीवन पर, पहाड़ी लोगों के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ये देखो, ये आप फोटो देख रहे हो, ये आपको उसमें मैंने एक संथाल जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब कृषि करने के लिए जिन्होंने आसानी से जो मान गए थे, मतलब ये कुछ संथाल जो ट्राइब्स हैं उनकी फ़ोटो है, मतलब जो लोग हैं वहाँ के। ठीक है। तो जो बेचारे पहाड़िया लोग हैं उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था इन सब चीज़ों का। और इसके बावजूद जो संथाल लोग हैं, जो पहले खाना बदोश ज़िंदगी जीते थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो एक जगह पर बस के रहने लग गए थे और खेती करते थे, और वो वाणिज्यिक फसलों की खेती भी करने लग गए। मतलब वो ऐसी फसलें भी उगाने लग गए थे जिनको बाज़ारों में बेचा जा सके। ठीक है। और कुछ तो व्यापारी का काम, साहूकार का, मतलब साहूकार के साथ जो लेन देन भी करने लग गए थे वो। ठीक है। तो मतलब पहाड़ियों का जो लोग हैं उनको बेचारों को बहुत नुकसान हुआ, और संथाल लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, संथालों को ये थोड़ा सा मतलब समझ आने लग गया था कि जो उनको भूमि दी गई थी रहने के लिए, वो धीरे धीरे क्या है, वो उनके हाथों से निकलती जा रही है। अब क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे, वो जो भूमि दी गई थी ना दामिनी को, उस पर क्या हुआ, वो भारी कर लगाने लग गए बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जो साहूकार लोग थे वो भी ऊंची दर पे ब्याज लगाने लग गए थे। ठीक है। और अगर उनका जो कर्ज नहीं देते थे तो वो क्या करते थे, उनकी भूमि पर ही कब्जा कर लेते थे। ऐसे ही जो ज़मींदार लोग हैं वो दामिन इको, जो उनकी संथालों की भूमि थी, उस पर भी अपना नियंत्रण का दावा करने लग गए कि ये हमारी भूमि है। तो अब संथालों को समझ आ गया कि जो अंग्रेज हैं वो उनके साथ भी मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो उनको भी ठगने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और अब उनको समझ आ गया था कि अब हमें जो भी ज़मींदार हैं, साहूकार हैं या अंग्रेज हैं, जो औपनिवेशिक राज है, उनके खिलाफ़ अब हमें विद्रोह करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या हुआ, 1855 से 56 के बीच में संथालों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों, इन सब के खिलाफ़, ज़मींदार, साहूकार और अंग्रेज़ों के खिलाफ़। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अंग्रेज हैं वो मतलब विवश हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूर हो गए कि संथालों के लिए उनके एक गांव का निर्माण करने के लिए, जिसका नाम रखा गया संथाल परगना। ठीक है। और फिर जो अंग्रेज़ थे उनको ये आशा थी कि संथालों के लिए जो ये नया गांव बनाया है, नया परगना बनाया है, वो उनको शांत करने में, उनको संतुष्ट करने में हेल्प करेगा। ये आपको यहाँ पे फ़ोटो दिख रही है, जो ये सारे संथाल आदिवासी लोग हैं, और इन्होंने मतलब जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ़ इन्होंने युद्ध किया था, जिसको बोलते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है बेटा। ये जो है सिंधु मांझी, ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा, ये सिंधु मांझी हैं। ये कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता माने जाते हैं। तो इनके ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, या सिंधु मांझी कौन थे। तो ये पता होना चाहिए कि जो सिंधु मांझी हैं वो संथाल विद्रोह के नेता थे।